प्रधान जी, ये दुर्घटना कैसे हो गई? ये दुर्घटना कल शाम को हुई है। आदर्श कुमार लड़के का नाम है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है जी। और दूसरा लड़का है जो बगल में दुर्गा प्रसाद जी का है, उसका नाम है कुंवर बहादुर जी। तो यहीं बगल में खेत इन्होंने रेहन पर ले रखा है, उसकी रखवाली वगैरह के लिए। शाम को जो छुट्टा जानवर घूमते उसकी रखवाली के लिए आए हुए थे और ये बिजली से ये घटना घटित हुआ है जी। और एक बच्चा ऑन स्पॉट ही एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनको भी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए लेकर गए बभन जोत स्वास्थ्य केंद्र पर। और दूसरा बच्चा जो दुर्गा प्रसाद जी का था कुंवर, उसको लेकर बस्ती चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर उसकी स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। जी जी। ये कब की घटना है? ये कल शाम को 7:05 की घटना है। जी। ये कौन सी जगह है? ये ग्राम पंचायत घारी घाट है और घारी घाट में जो विद्युत केंद्र लगा हुआ है जी, उसकी सप्लाई करीब 35 से 40 वर्ष पुराने इस ट्रैक पे जा रही थी, जिसको अभी हाल में ही विभाग द्वारा उस सप्लाई को रूट को चेंज किया गया है। जी जी। और सप्लाई एक तरफ से काट दी गई है, दूसरी तरफ से सप्लाई रिटर्न आ रही है। जी जी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो खंभा दिख रहा है जिसके नीचे हम हैं भी, ये जो है लाइन बंद कर दी गई है, ऑन पेपर बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि इसके एवज में इसके बगल में दूसरी लाइन चालू कर दी गई है जो रोड पे खंभा दिख रहा है नहीं? तो नॉर्मली इसमें लाइट नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, है नहीं? क्योंकि ये खंभा अब जो है ये ख़त्म करके इसके बदले दूसरी लाइन खींच दी गई है रोड पर, तो हर कोई जानेगा कि इसमें लाइन नहीं होगी। एक्चुअली ये लाइन बहुत पुरानी है, जर्जर अवस्था में है, इसके तार इतने लूज हैं जो मुश्किल से आदमी की हाइट से 1-2 फीट ही ऊपर हैं। क्योंकि हाई वोल्टेज होने की वजह से उसका जैसा कि प्रकृति होता है हाई वोल्टेज का, उसके नीचे खड़े होने पर आदमी को खींच भी सकता है। और जैसा कि आज प्रमाण के तौर पर एक लाश और एक नाजुक स्थिति में एक लड़का आपके सामने। जिन विभाग ने दूसरी लाइन दौड़ा दी तो चलिए ठीक है, नीचा था इसको सही करने के बजाय, लेकिन इसमें लाइन आ गई कैसे? ये विभाग की घोर लापरवाही है। ये विभाग की लापरवाही है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं आनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इस तार पर बिल्कुल लाइट नहीं आनी चाहिए। विभाग की घोर लापरवाही है। उन्होंने अगर दूसरी लाइन सप्लाई किया तो उस लाइन को पूर्ण रूप से काट देना चाहिए दोनों तरफ से, लेकिन एक सिरे से कटा हुआ, दूसरे सिरे से सप्लाई रिटर्न हो रही है। जी जी। यहाँ जो है खेत में, अच्छा वो आए होंगे, कौन सा खेत है? ये बगल में ही खेत है जो पाड़ लगा हुआ है, इसमें गरीब व्यक्ति हैं ये, इन्होंने पटाई पर खेत ले रखा है और उसमें गन्ना उगा रखे हैं, उसकी रखवाली के लिए आते हैं क्योंकि छुट्टा जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पर। जी जी जी। बहुत दुखद घटना है, लेकिन विभाग को सीख लेनी चाहिए। ऐसे तमाम जगह हैं कि जहाँ पे तार बहुत ही नीचे हैं या दुर्घटना कभी भी घट सकती है। ऐसे ही है कि विभाग चेतता नहीं, अब तो चेत जाना चाहिए इस विभाग को। अब इसके बाद में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस वक्त, इसके बाद में आगे भी एक पोल लगा हुआ है जिसमें मिट्टी की खुदाई हो गई है ईंट पठाई के लिए, और वो पोल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आने वाले भविष्य में जैसे ही बारिश होगा वो पोल क्षतिग्रस्त होकर गिर जाएगा। जी जी। आगे भी और दुर्घटनाएं घटित होने नहीं, ऐसा हर एक जगह जहाँ भी हैं संभावित ऐसे हैं दुर्घटना हो सकती है। विभाग को चाहिए कि वो भी फिर चेत ले कि ऐसा दोबारा कोई घटना न घटने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है जो गड्ढे में खंभा हो चुका है है नहीं? पहले ऊंचे रहा होगा, लेकिन अब यहाँ से मिट्टी चूंकि चारों तरफ से निकाल दी गई है। अच्छा, ये जो गया हुआ तार, ये तार, यही तार नहीं जाना चाहिए था। ये अब जो है निष्प्रयोज हो चुका है, इसमें सप्लाई नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ये खंभा भी दयनीय हालत में है, ये भी कभी दुर्घटना करेगा ही करेगा। बिल्कुल ये दुर्घटना करेगा, क्योंकि बारिश में जब भी पानी इसमें भरेगा तो ये निश्चित रूप से पोल गिर जाएगा। अच्छा, एक गणित और नहीं समझ में आ रही है। वो सड़क है, वो खंभा और फिर ये खंभा, ये दोनों सड़क पे है नहीं? फिर ये त्रिभुज का आकार काहे बनाया गया भाई? वहाँ से यहाँ लाया गया, फिर यहाँ से वहाँ गया है। अब इसका जवाब तो विभाग ही दे पाएगा भाई। इतना तार घुमाने की जरूरत क्या थी, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। तार जो है वहाँ से सीधा सड़क के किनारे लाके उस पोल में लगाया जा सकता था, है नहीं? ये दोनों खंभे सीधे सड़क पे लगे हुए हैं, है नहीं?
लेकिन यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया है, एक खम्भे यहाँ पर आया फिर वहाँ पर गया, और ये खम्भा भी ऐसा है कि कभी भी गिर जाएगा, गिर सकता है, बिल्कुल नहीं? दयनीय स्थिति है, जर्जर है इसकी स्थिति। यहाँ से मिट्टी पूरी निकाल ली गई है, खोखला है, हालांकि फसल इसमें लगी हुई है, लेकिन इसकी मिट्टी एक सीजन पहले निकाली जाती है। जी। जब भी बारिश होगी तो ये निश्चित होगा पोल गिर जाएगा, और इससे बड़ी घटना जो आज घटित हुई है, इससे बड़ी घटना भी घटित होने की पूरी आशंका है जी। तो मैं इस वक्त हूँ घारी घाट पावर हाउस पर, यह जानने के लिए कि जो दुर्घटना हुई है उसमें बिजली विभाग कहाँ तक जिम्मेदार है। थोड़ा इनसे बात करते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। सर, अपना जरा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बलराम वर्मा, घारी घाट संविदा कर्मी थे तैनात। जी। लाइनमैन पद पे तैनात। जी। तो ये जो दुर्घटना हुई, जैसा पब्लिक बता रही है कि जो 11,000 की लाइट गई थी वो नीचे थी, और वो रिजेक्टेड लाइन थी, उस पर सप्लाई भी दौड़ रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। कम से कम उस पर सप्लाई नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों को लाइन काट देनी चाहिए थी। जब वो खम्भा यूज में नहीं आ रहा, तार यूज में नहीं आ रहा है, तो खम्भा उस पर सप्लाई नहीं जानी चाहिए थी, वो नहीं काटी गई। ये आप लोगों की लापरवाही बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है, इसमें जो है अभी जो है 5-6 दिन पहले वो लाइन शिफ्ट की गई है। इतना भी वो तार नीचे नहीं है, 20 साल से चल रही थी, और उसमें जो है शिफ्ट कर दी गई। लेकिन अब लाइन 33 की गड़बड़ होने के कारण जो है लाइन स्टाफ हमारी खाली नहीं था, नहीं उसको किया जाता है। लेकिन उसमें चल रहा था, ना तो कोई पब्लिक का उससे शिकायत थी, ना कोई ऐसी बात हुई थी कभी भविष्य में। इसलिए जो है वैसे चल रहा था। लाइन जब खाली होती स्टाफ तो हमारा उसको शिफ्टिंग का तार काट दिया जाता, लेकिन तब तक चल रहा था। इतना तार नीचे नहीं था जो कि मतलब हाथ उठाने पर लग जाए। जो जानवर खेदने के लिए गए हों या और किसी कारण से गए हों, जो हरी डंडे का या किसी अस्त्र से प्रयोग किए हों जिसमें छू गया हो उठाने पर, हो सकता है ऐसी घटना। मुझे बहुत दुखित घटना हुआ है। भविष्य में ऐसा होना ना चाहिए, और ना आगे ऐसी होने की उम्मीद रखते थे। हम लोग प्रयास करते हैं ऐसा कि पब्लिक का सेफ्टी रखा जाए। जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाया। जी सर। और वरना वो लाइट काट दी जाती। जी सर। ठीक है, और कोई शिकायत नहीं थी, और इतना नीचे नहीं था कि कोई आदमी हाथ उठाने से पहुंच जाता। आपके कहने का मतलब ये है। जी सर, और है कि अगर हमारी लाइन चल रही है 11,000 की, अगर जमीन पर गिर जाती है तो हमारे यहाँ से सर फीडर नहीं लगता है। कितना भी हम लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे यहाँ से सर फीडर नहीं लगेगा सर। जी। हाँ, यानी ये कहना चाहते हैं ना, ये आरोप भी नहीं है कि तार गिरा हुआ था या पैर में लग गया, ऐसा नहीं है। जी सर। वो तार खम्भे पर हाई लाइट वोल्टेज जो होती है, 11,000 चल रही थी, उसके उस चपेट में आके ये बच्चे की मृत्यु हुई है। जी, हो सकता है सर बच्चा गया हो वो साँड़ खदेड़ने के लिए, और सर कोई लाठी डंडा लिया हो या लोहे का सामान लिया हो, और तार में, जैसे हम देखते हैं गांव में क्या होता है सर, बहुत से नवयुवक बच्चे होते हैं तो उसमें डंडा भी पीटने लगते हैं, ये करते हैं। हो सकता हो किसी बस सर हो सकती है घटना, लेकिन अगर तार गिरा होता सर, तब हम घटना को मानते कि मतलब ये उससे हुआ है। जब तार नहीं गिरा है सर, वो ऊपर है, तो कैसे सर हम मान लें कि घटना हमारे उससे लाइन से हुई है? मतलब लाइन से घटना हुई, लेकिन लाइन से घटना हुई है सर, डंडे या किसी डंडे से या किसी राड से छूने से तभी घटना हुई। तार जब सर हम दिखवा सकते हैं, अगर कोई तार गिरा है, हम यहाँ फीडर से लाइन लगाएंगे सर, तो हमारी लाइनें लगेंगी नहीं। ऐसी ट्रिपिंग की व्यवस्था उसमें लगी है। ये जी सर। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ मिश्रा। यानी तार, आपका कहने का मतलब है अगर तार गिरा होता तो सीधे जिम्मेदारी आपकी हो जाती कि ट्रिप नहीं किया गया, काटा नहीं गया। जी सर। लेकिन चूंकि लाइट पहले से चल रही थी, जी सर, तो ये था कि प्रोसेसिंग में था कि वो वहाँ से काट के दूसरे में जोड़ा जाए। व्यस्तता की वजह से ये थोड़ी देरी हुई, जी है ना। फिर भी कोशिश करिए जहाँ भी तार नीचे हैं, ऐसे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए विभाग की तरफ से। जी। कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि दुर्घटनाएं होने की। नहीं सर, यही 33 लाइन हमारी आप देखते होंगे कि उसमें परेशानी का सबब बना हुआ है। पब्लिक को मतलब लाइन नहीं मिल रही है। हम लोग 24 घंटे मतलब उसी लाइन 33 वाली लाइन पे रह जाते हैं सर। जी। उसी वहीं पूरा दिन बीत जाता है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। पब्लिक जनता के लिए परेशान रहते हैं। किसी तरह से हमारी लाइन सही हो जाए, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं सर, उसको हम लोग दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। 4-4, 5-5 दिन, एक हफ्ते सर हम लोग घर का मुंह नहीं देख पाते हैं। हमेशा उसी के लिए लगे रहते हैं सर। चलिए, फिर भी एक दुर्घटना हो गई जो दुर्भाग्यपूर्ण उसके लिए हमें सर बहुत दुख है। जितना कहें कम है सर। बहुत